हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद। और मक्ता में शेख ने फरमाया, इसमें बहुत सारे अशार हैं लेकिन मक्ता में पढ़ता हूँ। मक्ता में मेरे हजरत फरमाते हैं कि दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, दिल की बात दिल से हो, इस ज़बान से ना हो, तो दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अल मदद। नीर माने आंसू, यानी अब जबान बंद है, आंसू गिर रहे हैं, तो ये आंसू जो कुछ भी बयान करे अब आंसू को बयान करने दीजिए। तो बयान तो यही करना है, हमें तो फख्र है ना उनकी गुलामी पे। हम तो कहते हैं कि तुझसे दर, दर से सग, और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। हाज़रीन मोहतरम, थोड़ा सा जी लगाएंगे तो कुछ बातें हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, अल्लाह के जो वली, उन्हें किसी चीज़ का खौफ और उन्हें किसी चीज़ का गम नहीं है। वो कौन लोग होते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पहचान को बयान किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वह लोग जो ईमान वाले होते हैं और कंटिन्यू परहेजगारी करते रहते हैं। विलायत की पहचान ये नहीं कि हाथों में 4-5 अंगूठी जो पहन लिया उंगलियों में, या बड़े बड़े बाल यहाँ तक बढ़ा लिया, या लाल पीला कपड़े पहन लिया। अल्लाह ने खुद पहचान बयान किया। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि पहली बात तो ये कि वो ईमान वाले होते हैं, और दूसरी चीज़ कि कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले अगर कोई हो तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। उनकी पहचान ये है कि खशियत रब्बानी से उनका सीना कांपते रहता है। वो हमेशा अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की निगाहों में पाते हैं। आप जरा देखिए, हम इस वक्त कहाँ पे बैठे हैं मालूम है? मस्जिद में बैठे हैं। इशा का वक्त अभी चल रहा है, इशा का वक्त चल रहा है ना जी। अभी इतने सारे लोग मौजूद हैं, इतने सारे लोग। अगर मैं पूछूं कि इशा की नमाज में कितने लोगों ने अदा करके बैठा है, अभी तो कंटिन्यू इशा का वक्त चल रहा है ना, और इशा का वक्त गालिबन 4:25 या 30 तक है ना, अभी उस वक्त तक इशा का वक्त है, बल्कि 4:50 तक है, तब फिर फजर की इब्तिदा है और फिर फजर का वक्त है। और हम जगेंगे 3 बजे, और जब सोएंगे तो फजर की नमाज पढ़ेंगे। कौन 2 घंटा बैठ के इंतजार करेगा? मुझे बताइए ना। वो तो वो लोग थे ना जो बड़े लोग थे साहब, हम तो चूंटी है ना, हम उन हाथ बड़े लोगों के बारे में क्या जाने। वो बड़े लोग थे, कादरी बुजुर्ग है ना, फजर की नमाज छूट गई, इतना रोए। कहते हैं कि 4 दिन पहले जवान बेटी की मैयत पड़ी थी घर में, लोग अगल बगल से आ गए थे इयादत के लिए और ताज़ियत के लिए। ताज़ियत के लिए लोग आए कि हुजूर बेटा आपका इंतकाल कर गया, आज मेरी फजर की नमाज रह गई, कोई मेरी खैरियत पूछने नहीं आया। बेटे की मैयत पे जितनी तकलीफ नहीं थी ना, फजर की नमाज छूटने पे उतनी तकलीफ हुई। अल्लाह अकबर। ये बड़े लोग होते हैं साहब। यहाँ तो 2 टाइम खाना ना मिले, चिकन चंगेजी मटन कोरमा एक वक्त ना मिले ना, या अलबैक का चिकन नगेट्स, तो आलम ये है कि न जाने क्या कुछ पेट बोलना शुरू कर दे। और वहाँ आलम ये कि एक बच्चा है जिसकी उम्र अभी 3 साल है और बदायूं में अपनी अम्मा की गोद में है, अपनी वालदा की गोद में है, बाप का इंतकाल हो चुका है। 1-2 रोज तक खाने आते रहे, जब बीच में 3 दिन खाना बंद हुआ, फाका कशी हुई, तो माँ से बेटा ने पूछा कि अम्मा खाना हमें क्यों नहीं मिलता? तो अम्मा कहती हैं, बेटा आपको पता नहीं है, हम अल्लाह के मेहमान हैं, हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब बेटे ने समझा कि जब हम फाका कशी करेंगे तो हम अल्लाह के मेहमान होंगे। अल फक्र फखरी, मुस्तफ़ा ने फरमाया ना कि फक्र हमारे लिए फख्र है। तो जब अल्लाह के मेहमान है, उधर 1-2 दिन लगातार खाना मिल गया, तो अब वही बेटा पूछता है 3 साल का अम्मी के गोद में बैठ के, अम्मा हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे? गौर कीजिए। और वही बेटा जब बड़ा हुआ है तो दुनिया उसे निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे कोई थोड़ी बड़ा हो जाता है साहब। यहाँ तो यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, फिर भी अल्लाह अल्लाह ना निकले। कितने कैसे वो लोग थे। फरमाया जाता है कि मताफ के अंदर हरम काबा में, मताफ के सामने मकाम इब्राहिम के बगल में लोगों ने देखा कि एक शख्स जो अपने जिस्म पे चादर डाला है और आंखों से छम छम आंसू गिर रहे हैं, और सजदे में वो शख्स मचल मचल के कह रहा है कि मौला अगर मेरी इबादत कोई कबूल ना हो ना
तो क़यामत के दिन मुझे नाबीना उठाना कि तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़ा। इकबाल कहता है ना, इकबाल क्या कहते हैं, इकबाल कहते हैं कि तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, वर हिसाबम रातु बीनी नागुज़ेर अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगैर। इकबाल इसका माना सुनिए। इकबाल ने कहा कि अल्लाह तू गनी है, हम फ़कीर है ना, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, अल्लाह तू बेनियाज़ है सारी कायनात से, हम फ़कीर हैं। रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, क़यामत के दिन मेरी तरफ से उज़्र को कबूल कर ले अल्लाह। अगर पहले तो ये हो कि मेरा हिसाब किताब ही ना हो, और अगर मेरा हिसाब हो ना तो रसूलुल्लाह की निगाहों से छुपा के हिसाब हो, कि कल क़यामत के दिन रसूल पाक अपनी उम्मत के सामने ये न कह दे कि मेरी उम्मत में इकबाल भी था जो गुनहगार था। अब एक जमा साल शख्स है जो हरम काबा में मताफ के अंदर है, और आलम ये साहब आपको जिस तरह आराम मिले उस तरह बैठिए, कोई बात नहीं, क्योंकि थकावट ज्यादा है, मैं समझ रहा हूँ, जिस तरह भी रिलैक्स मिले कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं तो 2 घंटा सो भी लिया था, और आप तो उस वक्त से बैठे होंगे ना, आप तो 8 बजे से बैठे होंगे, इसलिए जहां जिस तरह सामईन को आराम मिले उस तरह बैठे। अभी एक अदब की महफिल है, थोड़ा सा हमें अदब भी करना है ना। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब लोग करीब गए तो करीब जाके देखा कि सजदे में रोने वाला सर रख के कोई और नहीं था बल्कि सरकार बड़े पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि जिनकी तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छूटी साहब, हाँ, जिनकी इशराक ना छूटे, जिनकी चाश्त और अवाबीन तक कभी ना छूटे, ये हालत है। 24 घंटे में 1000 रकत नफल नमाज पढ़ते थे। तो जो नफल नमाज पढ़े तो क्या वो फर्ज नमाज नहीं पढ़ेंगे? और आलम यह है कि इशा की नमाज के बाद से जब कुरान की तिलावत होती नहीं तो फजर की अजान होती थी, यहाँ एक खत्म कुरान शरीफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। ऐसे थोड़ी कोई बड़े पीर हैं, ये सरकार बड़े पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ई सआदत बज़ोर बाजू निस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, सरकार बड़े पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको मालूम है कितने दिन हो गए उनको इंतकाल किए हुए? 882 साल हो गए, 882 साल। किसी भी चीज को भूलने के लिए 1-2 साल काफी होते हैं। आज 9 सदियों के बाद हम बैठ के यहाँ महाराजगंज क्या है बल्कि सारी कायनात में आज हम सरकार बड़े पीर का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सदियां बीत गई लेकिन बड़े पीर सरकार का जिक्र हो रहा है। क्या 470 हिजरी में और बच्चे पैदा नहीं हुए थे बगदाद में, ये जिलान में? और क्या 561 हिजरी में बगदाद में और लोग इंतकाल नहीं किए थे? तो आप कहेंगे मौलाना दुनिया का तो ये निजाम और सिस्टम है कि दुनिया में न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं, क्या तो और न जाने कितने लोग इंतकाल करते हैं, ये तो दुनिया का तरीका है ना। लेकिन दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तारीख। कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, तो जो तारीख पढ़ते हैं वो तारीख लिखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी होते हैं, जो इतिहास बनाते हैं। गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए कि हमारे यहाँ अगर कोई तारीख लिखने वाला है और तारीख पढ़ने वाला है तो एक तारीख बनाने वाली शख्सियत जिसे दुनिया सरकार बड़े पीर गौसे आज़म के नाम से जानती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सिर्फ हिस्टोरियन या हिस्ट्री पढ़ने वाले नहीं है बल्कि हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी। हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी समझ रहे हैं ना, यानी तारीख बनाने वाली शख्सियत सरकार बड़े पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आपने तो सिर्फ ये सुना कि साहब ये मुर्दा जिंदा करना, मुर्गा, फातिहा, ये न्याज़ व न्याज़, ये सब ठीक है, लेकिन बड़े पीर इससे बड़ी ऊंची चीज है सरकार गौसे आज़म। ये करामतें हैं ना, करामतों के बयान से यकीनन हमारे इश्क और हमारी अकीदत में इजाफा होता है, लेकिन हमारे बड़े पीर गौसे आज़म इस्तिकामत के कोहे पैकर है और जबलुल इस्तिकामत सरकार बड़े पीर गौसे आज़म है। पूरी जिंदगी कुरानी तालीमात और सुन्नत नबवी के मुताबिक पूरी जिंदगी को गुजारा है सरकार बड़े पीर गौसे आज़म ने। एक बच्चा पैदा हुआ ईरान और जीलान में, शऊर इदराक की तवज्जो रहे तो बात समझ में आए, शऊर इदराक की मंजिलों को तय किया और उसके बाद 18 साल की उम्र हुई, अम्मा से इजाजत लेते हैं कि वक्फ कीजिए अल्लाह के रास्ते में। माँ ने वक्फ किया, जामिया निजामिया में आके एडमिशन लिया, 10 साल तालीम हासिल की। उसके बाद वो मुजाहदा और जफाकशी
18-18 घंटे लोगों को पढ़ाना, बच्चों को। उसके अलावा फिर अपने मुरीदीन के कुलूब का तज़किया, मुसलमानों के हर मामले में नुमाइंदगी, लोगों के कुलूब व अज़हान में इश्क़ रिसालत की शमा को फरोजा करना। और आलम यह है कि हजारों लोग हाथ पैर चूमे, लेकिन बड़े पीर अपनी अना की तस्कीन के लिए हाथ पैर न चुमवाएं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये नेम एंड फेम, शोहरत अपनी जात के लिए कुछ नहीं कि अब्दुल कादिर के लिए जो ये कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजारा, आंख बंद हो गई, आज सदियां बीत गई, अल्लाह ने गुमनाम नहीं छोड़ा। हम उनके बेटे नहीं, हम उनके लड़के नहीं साहब। आज बगदाद से हजारों मील की दूरी पे शाही मस्जिद में बैठ के आखिर क्यों बच्चा बच्चा गौसे आजम का जिक्र कर रहा है? पूरी जिंदगी गौसे आजम ने जिक्र अल्लाह का किया है, कयामत तक के लिए अल्लाह ने गौसे आजम के जिक्र को बुलंद कर दिया है, गौसे आजम के नाम को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, फैजाने बगदाद शरीफ जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने मखदूमे समना जिंदाबाद, हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी जिंदाबाद। पूरी जिंदगी तो अल्लाह की तो होकर दिखाइए ना। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है ना, सारी कायनात उसकी हो जाती है। हम हो तो जाएं अल्लाह तबारक व तआला के। और मुअज्जम कबीर तबरानी की हदीस है, तुम अपने अल्लाह को इतना याद करो ना कि दुनिया तुम्हें पागल कहना शुरू कर दे। हमें दुनिया से क्या मतलब साहब? दुनिया को जो कहना है कह, हमें तो हर चीज में अल्लाह अल्लाह, फकत अल्लाह कहना है। एक मकतब कायम किया, एक मदरसा कादरिया कायम किया सरकार बड़े पीर गौसे आजम ने, कि आगे चल के ये मदरसा कादरिया उस दौर में, उस जमाने में सारी दुनिया का मरकज हुआ। वो बाज़ाब्ता वो खानकाह, और आलम यह है कि वो मदरसा कादरिया और खानकाह कादरिया पूरी दुनिया से लोग कशा कशा खींचे खींचे उस बारगाह में आ रहे हैं। और सरकार बड़े पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आलम यह है कि किसी भी चीज, किसी भी शख्सियत को समझने के लिए जरा उनकी पैदाइश के हालात को समझना होगा कि किस दौर में उनकी पैदाइश हो रही है। पहली बात तो ये कि हम तो इतने बड़े खुशनसीब लोग हैं साहब कि हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार के अंदर लिखते हैं, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कि गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे नाम को वही शख्स ले सकता है कि मैं चाहूं कि वो मेरा नाम ले, जब भी वो मेरा नाम लेगा। तो हम तो बड़े खुशनसीब लोग हैं कि गौस पाक हमें चाहते हैं, जब भी तो हम सारे लोग बैठ के या गौस का नारा लगा रहे हैं। और हम तो ये दुआ करते हैं कि या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में गौस आजम पेशवाए औलिया का साथ, कब्र में भी जाएं तो उन्हीं की मोहब्बत में जाएं, और कल क़यामत के दिन उठे तो आगे आगे गौस पाक हो और पीछे पीछे हम उनकी क़यादत में चले। फिर हम भी तो चले उनके नाना की बारगाह में चले, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गौसे आजम की क़यादत में चले। तो ये तो तमन्ना है ना सबकी। तो अब जरा देखिए, पूरी जिंदगी गौसे पाक ने कुरान और सुन्नत की तालीमात को जिंदा किया है, किताब और सुन्नत। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जो प्राइमरी सोर्स है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान है। ये प्राइमरी सोर्स, उनकी गुफ्तगू, उनकी तहरीर। गौस पाक ने सिर्फ फातिहा के हवाले से गुफ्तगू नहीं की है, 40 साल तक मसनद इफ्ता पे मुतमक्किन होके कौम की रहनुमाई फरमाई है और आपने फतवा दिया है। बिलाद अरब व अजम से इस्तिफ्ता आपकी बारगाह में आया करते थे। सरकार बड़े पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आलम यह साहब कि उस दरसगाह में बैठ के पढ़ाते थे कि जहां हर साल कई हजार बच्चे फारिग तहसील हो रहे हैं। सरकार बड़े पीर गौसे आज़म के 18 घंटे सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने में निकलते थे। फिर उसके बाद खिताब करना, मुरीदीन के कुलूब का तस्किया करना, किसी ने दावत दी है उसके घर को जाना। अल्लाह ने इतनी बरकतें उनके वक्त में दी थी ना कि उस बरकत का नतीजा है साहब कि फिर अपने औलाद व अज़ाइफ, अपने नाना पे दुरूद शरीफ पढ़ना, ये सारी चीजें सरकार बड़े पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
ये मामूलात में से थे। आइए जरा देखिए, एक बात मैं पेश करूं और गुफ्तगू मैं कंक्लूजन की तरफ ले जाने की कोशिश करूं। मेरा मोबाइल टाइम देखने की जरूरत पड़ती है ना। अच्छा 2:45 दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। थोड़ी देर और बैठिए आप, चूंकि एकदम बैठे हैं। अर्ज मुझे ये करना है कि क्या मैं बयान कर रहा था, सरकार बड़े पीर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इनकी पैदाइश उस माहौल में हो रही है ना कि मेरे आका ने पेशिनगोई की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इसे लिखा है कि मेरे आका सहाबा के मजमे में हैं और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि 5वीं सदी हिजरी की इब्तिदा में मेरी उम्मत पे आफत की एक चक्की चलेगी। मेरी उम्मत अगर उससे बच निकलेगी तो कुछ लम्हों के लिए मेरी उम्मत को करार हासिल हो जाएगा, इस्तिकामत हासिल हो जाएगी। आप जरा देखिए कि 5वीं सदी की इब्तिदा में एक तरफ तो हिलाकू और चंगेज की फौजें उधर सर उठा रही थी सहराए गूबी में, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत निहायत नागुफ्ता बे, समाजी हालत हो, सियासी हालत, इक्तसादी हालत। तो ये कि उस दौर में भी इक्तसादियात में सूदी निज़ाम और लोगों ने कहा था कि भाई सूद लो और सूद दो, और आलम ये था कि शराब खुलेआम लोग पी रहे थे। हर डिपार्टमेंट में वही गंदगी और वही बेराहरवी आ गई थी, भाई भाई को नहीं पहचानता था। अब चूंकि मेरे गौसे आजम निज़ाम मुस्तफ़ा को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं ना, और निज़ाम मुस्तफ़ा को नए सिरे से एस्टेब्लिश इनको करना था। अब उस दौर में जब निहायत अनारकी का माहौल था और अजीब व गरीब किस्म का माहौल जब था, तो ऐसे दौर में जरूरत थी एक ऐसे रिफॉर्मर की, जरूरत थी एक ऐसे मुस्लिह की कि जो आए और अपनी गुफ्तगू के जरिए से लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करे, जो आए और अपनी विलायत की निगाहों की रोशनी में और फिरासत मोमिनाना के जरिए भटके हुए लोगों को सिरात मुस्तकीम पे गामजन करे। चुनांचे 470 हिजरी, क्या कर रहे हैं साहब आप, 470 हिजरी में सरकार, मैं ऑपरेटर साहब से कहिए कि जरा, हाँ, 470 हिजरी में सरकार बड़े पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश होती है। आप जरा देखिए, पैदा ये जिलान में होते हैं ईरान में। 18 साल एक खामोश जिंदगी जिलान में गुजारा है और अम्मी से इजाजत लेके बगदाद आते हैं। 10 साल मदरसे में पढ़ाई किया, और मालूम है सरकार बड़े पीर जिस मदरसे में पढ़ते हैं उस मदरसे का नाम मदरसा निजामिया है। आज तो हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का तो कोई सिस्टम नहीं है साहब। अगर हम 50 लाख का घर भी बनाते हैं ना, उस घर में लाउंज है, उस घर में गेस्ट रूम तो है, उस घर में डॉर्मेट्री है, उस घर में ये है। लेकिन काश कभी तौफीक हुई कि जिस 50 लाख या 1 करोड़ की जो हमने बिल्डिंग की तामीर की है, कभी हम उसमें स्टडी रूम भी बनाएं, हम उसमें पढ़ने पढ़ाने का माहौल कायम करने के लिए एक अपनी निजी लाइब्रेरी कायम करें। लेकिन कौन साहब यार 24 घंटे में एक बार तौफीक हो जाए तो कोई कुरान पढ़ दे, 24 घंटे से छोड़ो अब्बा का इंतकाल हो तो कोई कुरान शरीफ पढ़ दे। और हम आलम यह है साहब कि जिस किताब की तबलीग पूरी जिंदगी गौसे आजम की है, हम सिर्फ मुर्गा पुलाव और फातिहा, बस फातिहा का नाम गौसे आजम, मुर्गा का नाम गौसे आजम, न्यास का नाम गौसे आजम, पूरी जिंदगी कुरान की बात गौसे पाक कर रहे हैं। और यहाँ तो आलम यह है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है साहब कि आज अगर कह दिया जाए बच्चों से कि तुम अपने घर से वो किताब मेरे पास लाओ कि जिस किताब को तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे अब्बू हाथ नहीं लगाते, तो कल होके खिलाफ वाली किताब बच्चे लेकर आएंगे और हम देख के हमारा सीना फटता हुआ नजर आएगा। कोई और किताब नहीं होगी बल्कि अल्लाह की किताब कुरान होगी। बच्चों को भी पता है कि मेरी अम्मी सिर्फ मोबाइल में हाथ चला रही हैं, अब उनको भी पबजी, फ्री फायर और चैटिंग करनी है और न जाने क्या कुछ करना है, और अब्बू के पास भी यही जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, आप देखिए बड़े पीर, एक दर्द मैंने आपके सामने शेयर किया कि यार फातिहा के खिलाफ मैं नहीं हूँ, खूब फातिहा बड़े पीर के नाम को दीजिए, खूब सरकार बड़े पीर के नाम से ये मुर्गा अल्लाह के नाम पे ज़बह करके बड़े पीर के नाम से फातिहा दिलाइए, खूब लोगों को खिलाइए। लेकिन कुरानी तालीमात जिसको आम किया सरकार बड़े पीर गौसे आज़म ने, पूरी जिंदगी कुरान की तबलीग की है। कुरान मशअले राह है बड़े पीर गौसे आज़म के लिए, और उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा उनके लिए आइडियल है। सरकार गौसे आज़म जो
कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं और सरकार बड़े पीर गौसे आजम कुरान की तफसीर कर रहे हैं, बड़े पीर गौसे आजम हदीस शरीफ पढ़ रहे हैं। 10 साल तक मदरसा निजामिया में पढ़ा और गौसे आजम फरमाते हैं कि उन पढ़ाई के तालीम के दौरान, पढ़ाई के पीरियड में जितनी मुसीबतों को मैंने बर्दाश्त किया ना, अगर पहाड़ पे वो मुसीबतें पड़ जाती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। आज हमारे पास क्या कल्चर है साहब, बच्चे तालीम हासिल करते हैं। मैं अपने बच्चों से भी कहूंगा, तालीम के रास्ते में फूलों की सेज के साथ आपका इस्तकबाल नहीं होगा, कांटों के बिस्तर पे आपका इस्तकबाल किया जाएगा। सरकार गौसे आजम 10 साल पढ़ने के बाद जब फारिग होते हैं और फरागत के बाद फिर जब मुजाहदा, वो पूरी रात नमाज पढ़ना, एक रात में कुरान खत्म करना। और आपको सुनकर हैरत होगी साहब, एक बार तो गौसे आजम ने ये अहद कर लिया, हम तो सिर्फ चिकन चंगेजी खा के या गौस कहते हैं ना, लेकिन गौस पाक ने तो अहद कर लिया था कि उस वक्त तक नहीं खाना खाऊंगा और पानी पीऊंगा जब तक कि अल्लाह न फरमाए कि अब्दुल कादिर खाओ और पियो। ये बाज़ाब्ता एक अहद किया। कई रोज हो गए, कई दिन हो गए साहब, महीने गुजर गए, न दिन को खाते हैं न रात को, न पानी, कुछ नहीं, जिंदगी कट रही है। अल्लाह ताला की अता से हजरत खिज़र आए, खिज़र ने हाथ पकड़ा, कहा कि अब्दुल कादिर खा लीजिए, कुछ पानी पी लीजिए। कहने लगे मैं नहीं खाता, उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक कि अल्लाह ने फरमाया। तो कहते हैं हजरत खिज़र, मैं अल्लाह ही के हुक्म से आया हूँ। फिर सरकार बड़े पीर गौसे आजम को हजरत खिज़र ने खिलाना शुरू किया। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आप गौर कीजिए भाई, पूरा वजूद अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह तबारक व तआला में फना किया है बड़े पीर गौसे आजम। हर चीज सिर्फ अल्लाह। आप देखिए ना मर्दानगी क्या है साहब, हम लोग भी बयान करते हैं ना, और दावा है ना गुलाम गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानत। गौस पाक तकरीर कर रहे हैं बगदाद शरीफ में, देखिएगा साहब कितनी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ। गौस पाक तकरीर कर रहे हैं बगदाद शरीफ में, मजमा लगा है मस्जिद में और जामा मस्जिद है, खिताब चल रहा है। टॉपिक क्या है तकरीर का, सुनिएगा, इसी पे खत्म करता हूँ। टॉपिक ये है तकरीर का, गौस पाक की तकरीर का। तकरीर होती थी अल्लाह अकबर। आप तो गौस पाक की तकरीर में पढ़ रहा था रोशन भाई, तो मैं दंग रह गया कि कभी किसी का ख्याल नहीं किया। अगर कोई शराबी है तो भाई ने पुकारा कि हराम खोर तुम ये काम करते हो, तुम्हें जो करना है करो। क्या मतलब है साहब, कोई गौस पाक का नजराना कोई बंद कर दे, या गौस पाक को कोई पूछे ना भाई, नजराना तो उनके कदमों के सदके में पल रहा है ना, नजराना निकल रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम गौस पाक का नाम भी लें और खुराफात में हम अपनी जिंदगी गुजारें। तकरीर कर रहे हैं, तकरीर का टॉपिक क्या है, तकदीर, यानी जो कुछ भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। जो कुछ भी होगा किसके हुक्म से होगा, अल्लाह का। हाँ माशाल्लाह, ये हमारे भाई सारे लोगों की तरफ से बोल दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ये नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई साहब हमारे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तकदीर टॉपिक था बड़े पीर गौस पाक का। जुब्बा पहने हुए थे, खिताब चल रहा है, खड़े हो गए। इतने में मस्जिद के मेहराब से एक सांप गिरा। गौसे पाक के जुब्बे की आस्तीन में ये सांप आया। और एक ऑथेंटिक बुक का हवाला दे रहा हूँ, बहजतुल असरार के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मेरे पास वो किताब PDF में भी मौजूद है, मेरी अपनी लाइब्रेरी में टेक्स्ट बुक में भी वो किताब मौजूद है। यहाँ से सांप आया और वो सांप फिर इधर से निकल गया, भगदड़ मच गई सामने। सांप गिरे, लोग भागना शुरू कर दें। फरमाया जाता है कि बड़े पीर गौसे पाक का कदम भी टस से मस नहीं हुआ और खिताब में जर्रा बराबर फर्क नहीं हुआ। सांप निकला बाहर और उसके बाद अब चूंकि वो तो जिन्नात था, एग्जाम था बड़े पीर गौस पाक का, वो जिन था, सांप की शक्ल में था, सामने खड़ा हुआ। और अब चूंकि जिन्नात अपनी जबान में कहता है कि अब्दुल कादिर, आपने जो टॉपिक अपनी तकरीर का चुना था ना, वो तकदीर था। और आज एग्जाम आपका था कि उस टॉपिक पे आपका अमल खुद है या नहीं, क्योंकि आप कहते हैं कि वही होगा जो अल्लाह की। तो हमने ये देखने की, अब्दुल कादिर ये वो मकाम है जहाँ बड़े बड़ों के पांव फिसल गए, लेकिन आपको ये सिबात और आपको ये साबित कदमी मिली है। गौस पाक को ये साबित कदमी कहीं और से नहीं मिली है, रसूलुल्लाह की बारगाह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप देखिए ना सही, बाप की तरफ से इमाम हसन तक जिनका सिलसिला पहुंचे, अम्मा की तरफ से इमाम हुसैन तक जिनका सिलसिला नसब पहुंचे, हमें तो फख्र है ना उनकी गुलामी पे। और सुन लीजिए, आज हमें कुछ पता न हो, लेकिन इतना तो पता है कि गौस पाक का नाम तो हमारी जबान पे मौजूद है ना। बेशक 3 साल की बच्ची हमारे घर में है ना, 2 साल का बेटा है, वो भी कहता है या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। ये नाम ऐसा नाम है ना साहब, नाम तो अब्दुल कादिर जिलानी है ना, उस नाम को इसमें आजम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। हमारे बुजुर्गान दीन से कोई पूछता था गौस पाक का अदब क्या मालूम है,
हमारे किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत सरकार बड़े पीर गौस हमें हमें कोई वजीफा बताइए, तो कहने लगे मुझसे वजीफा पूछते हो, मेरे लिए तो गौस आजम का नाम ही वजीफा है। और हमारे मुफ्ती आजम हिंद फरमाते थे कि कभी भी बेवजू उनका नाम न लिया करो, बेवजू अदब के खिलाफ उनका नाम लेना, ये यहाँ तक मना किया गया। सरकार बड़े पीर गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ाब्ता दुरूद शरीफ की एक किताब है इनकी, दुरूद शरीफ की इनकी किताब है, किताब का नाम है बशायरुल खैरात। आपको सुनकर हैरत होगी कि 24 घंटे में कभी कभी कई कई लाख मर्तबा आप अपने नाना जान पे दुरूद शरीफ पढ़ते थे। सरकार सुभान अल्लाह। अपने नाम में मुझे हैरत होती है साहब, मैं कभी कभी गौर करने लगा कि आखिर वक्त में इतनी बरकत कहाँ से। तो फिर मुझे रसूल पाक की हदीस याद आई कि जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। और जब कायनात में वक्त भी है ना, तो जब हम अल्लाह के हो जाएंगे तो अल्लाह ताला वक्त में भी तो बरकत देगा ना, हमारे सारे मामूलात तो हो जाएंगे ना। तो इसलिए जरूरत यह है कि गौस पाक का फातिहा न्याज सब हो, लेकिन गौस पाक की तालीमात पे भी अमल हो। अब वो तालीमात क्या है सुनिए। गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने जो कुछ पढ़ा और जो कुछ अमल किया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि खाना खिलाने से बेहतर कोई अमल नहीं है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, जरूरतमंद की मदद करना। एक हदीस गौस पाक तकरीर कर रहे हैं, एक हदीस शरीफ को कोट किया, अल खल्क अयालुल्लाह, ये सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। अब ये खल्क जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला सबको नवाजता है, सबको दे रहा है और सबका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पे। लेकिन गौस पाक अब इसकी वजाहत करके फरमाते हैं, तो सरकार बड़े पीर गौस आजम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं गौस आजम के जो भी साहिबे सरवत यानी जिनके पास पैसे हैं, दौलतमंद हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उम्मत के गरीबों का ख्याल रखें। एक बुजुर्ग को आप देखिए, मैं जाड़े का दिन चल रहा है ना, गौस पाक का मामूल था कि सर्दियों में बाज़ाब्ता देखते थे किसके जिस्म पे कपड़ा है, किसके जिस्म पे चादर है या नहीं। चादर नहीं, चादर उतार के दे दिया। हजरत अल्लामा असरारुल हक साहब क़िबला तशरीफ लाए, इनका भी बयान होगा मेरे बाद, आप हजरत समाअत करेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिसको जो जरूरत है वो पूरी कर रहे हैं। और आखिरी बात सुनिए, हम तो सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं ना कि साहब हमें खूब मिले। अगर दस्तरखान पे 2 लेग पीस है तो कोशिश होगी कि दोनों लेग पीस हमारे प्लेट में आ जाए। हाँ, कोशिश ये होती है ना। जी जी बेशक। इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन सरकार गौस आजम को देखिए। सरकार बड़े पीर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदरसा जो कायम किया था ना, मदरसा कादरिया, बाज़ाब्ता उस मदरसे के बगल में एक कॉलोनी बसाया था। उस दौर के जितने माइग्रेंट मुस्लिम्स थे, यानी रिफ्यूजी, रहने के लिए जिनके पास मकान नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं, आपको सुनकर हैरत होगी कि 1 से 1.5 लाख माइग्रेंट उस वक्त गौस पाक की बसाई हुई कॉलोनी में रह के जिंदगी गुजार रहे थे। और सबके लिए छत फराहम किया, रहने के लिए, खाने के लिए रोटी, उनके बच्चों की तालीम और पहनने के लिए कपड़े का इंतजाम किया सरकार बड़े पीर गौस पाक ने। और आज हमारे यहाँ तो आज 11वीं शरीफ है ना, लेकिन अभी कल का जो दिन गुजरा ना, बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ। जो लोग बगदाद अभी पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त भी वहाँ पहुंचे हुए हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने खबर ये पहुंचाई कि अल्लाह अकबर, बगदाद शरीफ क्या है और गौस पाक की मस्जिद क्या है, बस लफ्ज नहीं है कि हम बयान कर सके। बस इतना समझो कि ऐसा लगता है कि आज भी बड़े पीर बैठ के खिताब कर रहे हैं, आज भी गौस आजम का फैज़ान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गौस पाक की मोहब्बत में मौत दे और गौस पाक की मोहब्बत में जिंदगी दे। और जब हम कब्र में जाएं तो गौस पाक का दामन हाथों में हो, और कल क़यामत के दिन भी जब हम उठे अपने कब्र से तो गौस पाक के दामन को पकड़ के उठे, या इलाही ले चलें। जब दफन करने कब्र में गौस आज़म पेशवाए औलिया का साथ हो। आप हज़रत इत्मीनान से बैठे, हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना असरारुल हक साहब क़िबला आपके सामने आएंगे। आपकी शाही मस्जिद के खतीब इमाम नासिहाना गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं कमालुद्दीन भाई से गुजारिश करूंगा कि पूरा दिन का शेड्यूल मेरा उनको खबर है,
तो मेरे पास 1-1 मिनट की कीमत है, मुझे वो मेरी फार्चूनर पे बैठा के मुझे इजाजत दे दें कि मैं निकल लूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम आज की तकरीर का पैगाम ये है कि जो पिया को भाई अख्तर, हाँ आप माशाल्लाह आज सोए नहीं है रोशन भाई, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पूरी जिंदगी यही गौस पाक ने पैगाम दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। यहाँ के तमाम कमेटी के अरकान को अल्लाह सलामत रखे। आप जितने ऑडियंस मौजूद है, हमारे जितने भाई, सबको बाई नेम तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितने लोग हैं सब हमारे दिल में बसते। भाई आप लोगों की मोहब्बत तो है ना कि मुहर्रम में मुलाकात होती है, रबीउल अव्वल में मुलाकात होती है, रबीउल आखिर में मुलाकात होती है, बीच बीच में मुलाकात होती है। बेशक बेशक कोई बात नहीं है, तो इसलिए कोई भी अन्यथा अपने ऊपर न लगा कि हजरत ने फलां का नाम लिया मेरा नाम छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका नाम मेरे ज़हन में आया मैंने ले लिया, लेकिन सारे लोग मेरे दिल में हैं। जितने सामीन मौजूद हैं अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, गौस पाक का फैजान सबको अल्लाह ताला अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।